नमस्कार प्रणाम। हम अभी संभव कोचिंग सेंटर में और इस कड़ी को आगे बढ़ाने को लेकर हम आए हैं संभव कोचिंग सेंटर में। इसके डायरेक्टर हैं आर्यन कश्यप जी और आजकल के जो मुद्दे शिक्षा के बारे में हैं वो शिक्षकों और उनके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे शिक्षा के जगत में है, 6 साल का इनका एक्सपीरियंस है। जरूर काम की बातें आपको सीखने को मिलेगी। तो कश्यप सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल एएनएन थैंक यू बिहार पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये हम मौका देने के लिए। मैं आर्यन कश्यप, संभव कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। तो बच्चे तो यहाँ के प्रॉपर टैलेंटेड हैं ही, लेकिन अभी थोड़ी सी ऑनलाइन की जो सीन है उसको शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपका जो एक्सपीरियंस है, ये 6 साल का जो एक्सपीरियंस है, 6 साल का एक्सपीरियंस निचोड़ के आप क्या बताता है कि कहाँ कमी रह जाती है। तमाम आप बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं, सब चीज करते हैं, फिर भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ जरूर लगता होगा जहाँ सा मिस हो गया। अगर शिक्षा प्रणाली ऐसी होती तो वैसी अच्छी संभावना हो सकती थी। तो कहाँ कमी रह जाती है, शुरू की ये शुरुआत। सबसे पहले शिक्षा प्रणाली में हमारे पास तो सारे बच्चे 12 पास आउट आते हैं। उनमें हम लोगों ने सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा है कि उनकी बेसिक्स एकदम खराब होती है। हमें बेसिक खराब होता है, एकदम जैसे लगता है कि उन्होंने स्कूली स्तर पे कोई पढ़ाई ही नहीं की, एकदम बिल्कुल लचर। इसका मतलब इतना दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि हमने तो उनसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि आजकल के शिक्षा में जो दूर दराज से बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे आपके पास पढ़ने के लिए, तो सबसे पहला आपके लिए कौन सी चुनौती आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद और इस चीज को बताने के लिए हमें मौका दिया। तो आजकल में हमें तो सबसे ज्यादा चुनौती जो मिल रही है बच्चों को कि बच्चे का बेसिक स्तर पर पढ़ाई एकदम ना के बराबर है। बच्चे 10, 12 पास करके तो चले आ रहे हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता जो पढ़ाई होती है उससे मुलाकात ही नहीं हुई। 10, 12 जो कहा जाता है वो वास्तव में बेसिक के लिए होता है कि बेसिक तैयारी होती है। जी। वैसे में बेसिक तैयारी को लेकर इतनी बड़ी समस्या नहीं, कोई छोटी समस्या नहीं है। इतनी बड़ी समस्या आ जाना तो कैसा अनुभव आपको दिलाता है? कैसा कभी विचलित नहीं होते कि तैयारी कैसे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? मन तो बहुत विचलित होता है। पिछले 6 सालों से मैं भागलपुर में रह के लगभग 1000 बच्चों को जॉब में भेज चुका हूँ। तो मन तो बहुत विचलित होता है आजकल की स्थिति परिस्थिति को देखकर कि बच्चे नर्सरी से लेकर अंडर 10 तक कुछ पढ़े ही नहीं। ऐसा लगता है कि इन्होंने बस समय टाइम पास किया। और इसमें बच्चों से ज्यादा अगर किसी का योगदान है तो स्कूली शिक्षण का। स्कूली शिक्षण मतलब स्कूलों में पढ़ाने के नाम पर कुछ नहीं है, बस टाइम पास का एक जरिया है। बच्चे जाते हैं और वहाँ पे क्या कहते हैं मिड डे मील को बस एंजॉय करके चले जाते हैं। यानी आपका सवाल मिड डे मील पर है। वहाँ की भौतिक समस्याएं और भी कई समस्याएं होती होंगी, लेकिन वो स्तर का जो शिक्षा बेसिक शिक्षा है उसमें बड़ी खराबी आ रही है, ये आपका कहना है, जिससे बेसिक इन लोगों का आधार मजबूत नहीं हो पाता। हिंदी हो या इंग्लिश हो, सबसे ज्यादा इन दोनों में किसमें परेशानी आती है? अभी के बच्चों में सबसे ज्यादा जो बिहारी बच्चों में परेशानी है वो इंग्लिश को लेकर। परेशानी तो हिंदी विषय को भी लेकर है, लेकिन आपको इंग्लिश विषय को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशानी है। जैसे कि किस तरह की समस्या? जैसे कि एक सिंपल से बात बताते हैं, बच्चे को अगर ट्रांसलेशन बोल दिया जाए तो अच्छे से वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं। चीजें को अगर 2 लाइन इंग्लिश में बोलने के लिए बोल जाए तो वो समझ नहीं पा रहे हैं। और अगर हम क्लास 12 पार कर गए हैं, ग्रेजुएशन में एंट्री कर गए, तो हमारी इतनी बेसिक समझ होनी चाहिए कि हम इंग्लिश समझ सकें। लेकिन वैसी स्थिति भी नहीं है। इसमें हमें जैसे बच्चों को एसएससी सीजीएल में या बैंकिंग के एग्जाम में भेजने के लिए, जहाँ इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैथ रीजनिंग के साथ साथ इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसमें हम लोग ऐसा फील करते हैं कि इन बच्चों को कैसे ऊपर लेके आया जाए। इनकी तैयारी कराने में बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है। कुछ बच्चे तो 500 में से कुछ बच्चे तो सेलेक्टेड हो जाते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज भी उस परेशानी से जूझ रहे हैं। ये सब चीजें तो चलता रहता है। क्या यहाँ पे वी और भी, एक वी होता है भी होता है, ये प्रॉब्लम यहाँ प्रोनाउंसिएशन की तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी बोलते हैं ना। वी मतलब क्या कहते हैं, मेनली जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट की बात होती है वो तो हम लोग कहते हैं। अच्छा, लड़कों को या लड़कियों को किसी को, जैसे कि अगर हमें मान लिया जाए, हम लोग बोलते हैं अगर बच्चे से आर्टिकल एक सब्जेक्ट है,
आर्टिकल आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, एक टॉपिक है, उसमें एंड द का उपयोग कहाँ होगा, जो बहुत ही बेसिक बात है, उसमें गलती ये बहुत आगे पीछे होती है। ये बहुत गलतियां होती हैं। जैसे कि हमारे अपने सब्जेक्ट की मैं मैथ की बात करता हूँ, तो कुछ हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो 10th पास कर चुके हैं, सर 12 पास कर चुके हैं, उनको HCF और LCM निकालने में प्रॉब्लम तो चलिए इसी बात को लेकर हम जाएंगे कुछ बच्चों की तरफ, इसी बेसिक शिक्षा को लेकर कि क्यों उनको ऐसी प्रॉब्लम होती है और आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, कब से आ रहे केविन पीटरसन जी? नाम तो बड़ा क्रिकेट वाला है। क्रिकेट पसंद है आपको? बहुत पसंद। बहुत पसंद है। किसी एकेडमी में खेलते हैं? इतना पसंद है तो किसी एकेडमी में खेलते थे? बस गाँव घर में ही खेलते हैं। गाँव घर में अभाव के कारण नहीं खेल पाते? नहीं खेलना चाहेंगे अगर मौका मिले तो? मौका मिलेगा तो जरूर खेलना चाहेंगे। खेलना चाहोगे पहले उसके लिए तो एकेडमी होती है, एकेडमी ज्वाइन करना चाहोगे? चलिए, तो यहाँ पर सवाल ये है कि आप लोग जब पढ़ लिख के आते हैं गांव से, 10th 12th करके आते हैं, तो ऐसी समस्या क्यों आ जाती है कि यहाँ पे आने के बाद ये सुनना पड़ जाता है कि तुम्हारा बेसिक हिंदी है, इंग्लिश है, ये कमज़ोर है, बेसिक चीज़ कमज़ोर है मैथ में। तो इस ऐसे में क्या हो जाता है कि सर को भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है और अपने आप में तो अग्नि परीक्षा हो जाती है। तो उसके लिए बताएंगे कि ऐसा क्यों, आखिर आप वहाँ से आए हैं तो बता पाएंगे? अच्छा, हम लोग जहाँ से आए हैं तो वहाँ के टीचर मतलब बेसिक जो था 1 से 5 लगा प्राथमिक विद्यालय में, तो उसमें जो था ना थोड़ा बहुत मतलब पढ़ाई पे कम ध्यान ना, थोड़ा खिचड़ी वो खाते हैं, थोड़ा खिचड़ी आप लोग को खिलाते हैं, मतलब नींद मारते हैं पढ़ाई की, मतलब देख के और नींद मारते हैं, फलना चलना जो भी करते हैं, और पढ़ाई पे लेकर उतना फोकस क्लास में नहीं रहता, फोकस नहीं रहता। इसलिए बच्चा लोग भी अपना दिमाग उतना न रहता है शुरू में स्टार्ट में, और बच्चा लोग भी इधर उधर करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, इसलिए उस समय अपने ऐसा हो जाता है। आगे चल के पढ़ता है कि उनको कमजोरी यहाँ आने के बाद फिर कैसे कमजोरी महसूस होती है? फीलिंग मतलब होता है कि आगे चल के पहले पढ़ लेते तो अभी इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अभिभावक अगर पूछ लिए होते तो 4 सवाल स्कूल में जाके तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। और भी है, और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सुशील कुमार। सुशील कुमार। तो आप बताएं कि क्या प्रॉब्लम हो जाता है गांव में, घर में शिक्षा प्राप्त करते वक्त जो आपके बेसिक चीज़ों में मजबूती नहीं आ पाती है, कैसी असुविधा वहाँ पे मालूम पड़ती है? गांव में सर इंग्लिश हम लोग को नहीं उतना मिल पाता है, तो हमारा इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर होता है। इंग्लिश कमज़ोर हो जाता है? हाँ, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वैसे वहाँ पे और भी कहीं, तो जैसे कहाँ से आते हैं? हम लोग पूर्णिया जिला से। पूर्णिया जिला से। हाँ, तो थाना भवानीपुर से। बेसिक शिक्षा जहाँ प्राप्त करते हैं गांव में, घर में, वहाँ पे जो ऑप्शन भी कम होते होंगे। हाँ सर, कि यहाँ से बदल के नहीं जा सकते वहाँ पे जहाँ पे अच्छा नहीं शिक्षा सर, मिल सके। कोचिंग उतना नहीं है, कम बहुत है, थोड़ा बहुत 4 महीने। 4 महीने से आ रहे हैं। 4 महीनों में कैसा आपके पढ़ाई में कैसा बदलाव दिखा? बहुत कैसा बढ़िया महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है पढ़ाई सर। सर किस तरह से पढ़ा रहे हैं? बेसिक शिक्षा में जो है यहाँ पे छात्र को भी और पढ़ाने वाले को भी, दोनों को प्रॉब्लम होता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये कहाँ से उत्पन्न होती है एक्चुअली ये अपनी प्रॉब्लम? मैं सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं एक्स सर्विसमैन, लास्ट ईयर रिटायर्ड एक्चुअली हुआ नहीं था, मैं वॉलंटरली डोमेस्टिक प्रॉब्लम था आ गया। तो घर आने के बाद हमें लगा कि मेरी तो एज है इनफ, और मैं सिविल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ओर मेरा दिमाग गया। तो एक्चुअली मैं रहता हूँ साहेबगंज में, तो वहाँ पता लगा है कि एक्चुअली 20 साल अगर आप किसी चीज़ से दूर रहते हो तो सीखने में प्रॉब्लम एराइज होता है। तो मैंने पता लगाया कि ऐसा कौन सा टीचर है जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक से पढ़ाता हो और हमारे जैसों को जो कि 20 साल पढ़ाई से दूर रहा तो हमें समझा सके। तो इधर उधर से स्टूडेंट से पूछा, और कई अच्छे यहाँ पर शिक्षक भी हैं जो कि अदर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो मनीष सर का नाम दिया कि आप वहाँ जाइए, जो भी आपके दिमाग में पॉइंट राइज होंगे वो पक्का बताएंगे। तो 10 या 15 दिन हुआ होगा मैं सर के पास ज्वाइन किया। तो ज़्यादा चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन बेसिक जो है वो मैंने पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, 10-15 दिन में समझ सकते हैं। ये नहीं कि जो इन्होंने अभी तक बताया वो 100% हमको समझ में आया। हाँ, तो आप सर से पूछ लीजिए, आप आगे और भी आगे जाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस कड़ी में इतना कुछ नहीं करते कि इस मुद्दे पर, बेसिक मुद्दे पर आपके तरफ से मेरे क्या संदेश है?
से बच्चों के लिए सबसे बड़ा संदेश यह है कि बच्चे एकदम रेगुलर कंसिस्टेंट वे में मेहनत करें। ऐसा नहीं है कि 4 दिन पढ़े फिर 5 दिन छोड़ दे, फिर 2 दिन पढ़े फिर 4 दिन छोड़ दे, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ने के लिए अगर आप रोज़ 3 घंटे 4 घंटे ही पढ़ते तो लगातार किसी भी हालात में रोज़ 4 घंटे जरूर पढ़ें, तभी आपका रिजल्ट होगा। क्योंकि नहीं तो फिर हम बेरोजगारी दर को बढ़ाएंगे। और आपको पता होगा पूरे भारत में लगभग 2 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, और उस बेरोजगारी दर बढ़ाने में बच्चों की भी बहुत ज़्यादा, वो पढ़ते ही नहीं। हाँ, एकदम वो बस आ रहे हैं, अपना समय पास कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। एजुकेशन को अगर आप एजुकेशन की तरह लेंगे, शिक्षा की तरह लेंगे, उसमें इंटरेस्ट जगाएंगे, किताबें पढ़ेंगे तो आपको जरूर अच्छा लगेगा, और फिर भविष्य में ऐसा होगा कि आप जरूर सक्सेस होंगे। आपको हो सकता है कि आपको CGL में जाना हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में जाना हो, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। किसी भी हालत में कुछ भी करके आपको रेगुलर पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आज पढ़ के 4 दिन छोड़ दो, उस हालात में रिजल्ट नहीं होता है। आपको पढ़ना होगा बस, और पढ़ना होगा। और जो छोटे बच्चे हैं जैसे कि नर्सरी से लेकर 10th तक, उनसे मेरा एक बहुत ही विनम्र निवेदन है कि वो स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में एज ए इंटरटेनमेंट के तौर पे नहीं जाकर वहाँ पर पढ़ने के सेंस से जाकर, और वो सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, तभी आगे भविष्य में उनको कहीं भी जाने में मतलब सफलता जल्दी मिलेगी। ये हमारा अपना एक पर्सनल राय है या एक बच्चों के लिए सुझाव भी है। ये चीज़ हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताएं और लोगों को शेयर करें, इस चीज़ को समझाएं कि कैसे पढ़ना है चीज़ें। ठीक है, तो मैं भी ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। जो सर ने कह दिया वही बेसिक है, उसी से मजबूती आएगी। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि न दौलत के जांच करना है, न शोहरत के जांच करना है, न दौलत के जांच करना है, न शोहरत के जांच करना है। मिले हैं आए हैं कसरत के जरिए अपनी किस्मत के जांच करना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।